अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ोएबत एक साथ वक़ार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ बहरिया टाउन सूदी टोला। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। बहरिया टाउन के हवाले से हम आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं, बट आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट्स के हवाले से बातचीत करेंगे। एक बड़े लंबे अरसे से हमें ये चीज़ सुनने में आती है, देखने में भी आती है। बहुत सारे लोग कॉल्स करके भी ये चीज़ अपडेट करते हैं कि मैंने फलाना प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया, वहाँ मिला कुछ भी नहीं। पहले अच्छे रेंट्स मिल रहे थे, फिर बाद में वो पैसे लेके आगे पीछे हो गए। और उस तरीके से इन अ लॉन्गर रन पिछले अगर 3-4 सालों की हम बात करें, जिसमें ये बहरिया टाउन का जो एपिसोड है ये हमें डाई डाउन होते हुए नजर आ रहा है। तो बहरिया टाउन के साथ साथ बहुत सारा जो उसका बिल्डर था वो भी साथ के अंदर जो है वो डाई डाउन कर रहा है। बट ये ज़्यादातर जो इसके अंदर केसेस हैं, इसमें कुछ नाम जो है वो AAA का नाम इसके अंदर सामने आया, स्क्वायर 9 का नाम इसके अंदर सामने। आजकल के दिनों में जेम बिल्डर्स का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है, और राजा यूनाइटेड जो कि ऑलमोस्ट हमारे एक टाइम के ऊपर पड़ोसी भी रहे हुए हैं, उनका नाम भी आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है। और लोग अपने जो है वो केसेस सामने लेके आ रहे हैं कि हमारे साथ ये धोखा हो गया, वो धोखा हो गया। आज की इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साथ भाई बहरिया टाउन का एपिसोड तो डाउन हो रहा है, हमें होते हुए नजर आ रहा है काफी टाइम से। अब ये साथ में बिल्डर्स की भी बहुत सारे मसले मसाइल इसके अंदर नजर आ रहे हैं। तो ये क्या, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें साहब। वैसे तो मैंने इसके हवाले से बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप मेरी बहुत पुरानी वीडियोस के अंदर जाके देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस और इस तरीके की यानी बहुत सारी वीडियोस जिसके ऊपर मैंने ये बात की है कि ये जो बगैर बने हुए कोई इमारत हो और उसके ऊपर आपको कोई कहते कि यार आप इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए दे दो और माहाना लाख रुपए का रेंट आप हमसे ले लें इसके ऊपर, और अमूमन करोड़ रुपए के ऊपर नेचुरली तो आपको 50,000 रुपए माहाना रेंटल मिलना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि जिसको हर किसी ने अवेल किया। हर कोई ये चाहता है कि उसके पास एक पैसिव इनकम हो, वो किसी तरीके से कोई दुकान ले ले या कोई घर ले ले या कोई अपार्टमेंट ले ले और उससे उसको माहाना एक एक्स्ट्रा इनकम आती रहे अपनी तनख्वाह के अलावा, अपनी पेंशन के अलावा। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को ऑप्ट करते हैं, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि ये ऑप्शन आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित हो। हमने इस आइडिया को जो पैदा होते हुए देखा, वो एक बड़ा बिल्डर है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने पहले कभी उसका नाम लिया था तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ था और उसने मुझे थाने भी उसके हवाले से बुला लिया था, तो मैंने लिख के दिया था कि उसका नाम नहीं लूँगा। जब भी सही वक्त आया मैं नाम ज़रूर लूँगा वैसे आपका जी। तो फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया और इस पॉलिसी को लोगों को दिया कि आपको माहाना रेंटल मिल रहा है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और तरह तरह के तरीके से लोगों को ल्योर इन किया। कुछ ने ख़वातीन के ज़रिए लोगों को ल्योर इन किया, किसी ने अच्छी पार्टी, पैसे, दोस्ती, यारी, इन सब चीज़ों से, या बड़ी बड़ी गाड़ी, इन सब चीज़ों से लोगों को ल्योर इन किया। और जहाँ पे आप सूट बूट देखते हैं, अच्छी बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली आप वहाँ पे बहक जाते हैं। जहाँ पे आप ख़वातीन देखते हैं आप बहक जाते हैं, और आप जाते हैं और कहते हैं कि यार यही वो पार्टी है कि जिसके साथ मुझे इन्वेस्ट करना है। और एंड में आप लोग प्ले कार्ड लेके धूपों में, गर्मियों में खड़े हुए होते हैं कि हमें हमारा हक दो, हमें हमारा अपार्टमेंट दे दो, या वो रेंट दे दो, या वो हमें भी बहुत अप्रोच करते हैं, कहते हैं कि जी हमारे केस को ऊपर कर लें, हमें ये करें, हमसे बात करें और ये करें। बस बात ऐसी है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे थे तब तो पूछा नहीं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो तमाम तनवीर जो मैंने इससे पहले बांधी, आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कसूरवार कौन है। क्या ये कसूरवार ये बिल्डर्स हैं? मैं पहले बिल्डर्स की बात करूंगा। क्या ये कसूरवार आप खुद हैं? तो मैं फिर आपकी भी बात करूंगा। या ये कसूरवार हमारी हुकूमत है, या जो गवर्नमेंट की एस्टैब्लिश्ड हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसके गुनहगार हैं? तो सबसे पहले, और आपको मैं आखिर में लाके रखूंगा, सबसे पहले मैं इस बिल्डर्स के ऊपर बात करता हूँ। जितने भी लोग आमतौर पे बिल्डिंग्स बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल अमल ये होता है कि उनको सेल किस तरीके से किया जाए। बहुत सारे लोग पर्टिकुलर जी वो 1 बेड अपार्टमेंट जिसकी खिड़की भी नहीं है वो मैंने नहीं लेना, या वो दुकान जो बेसमेंट के अंदर बनी हुई है या फर्स्ट फ्लोर के अंदर बनी हुई है हमने वो नहीं लेनी। या सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है ग्राउंड फ्लोर की दुकान बेचना, वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है स्क्वायर फुटेज वाइज। तो बहुत सारे बिल्डर्स ने तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट के अंदर लेकर आए। यार हम मार्चा मार्केट के अंदर आप अपनी गाड़ी ले आए, कुछ पैसे दे दें भाई, ये दुकान ले लें। या फिर बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश की इसके ऊपर कि आपको हैवी डिस्काउंट दे दें, सर आप लमसम अदा कर देंगे तो आपको 20% ऑफ दे देंगे। लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका था कि सर ये खड्डा खुद गया है, आप ऐसा करें कि जी लाएं मुझे 2 करोड़ रुपए दे दें इस पर्टिकुलर दुकान के लिए, और माहाना 2 लाख रुपए का आपको रेंटल रिटर्न मिलेगा। आज से मिलेगा। हर 6 महीने बाद एक आपको सेमी ईयरली या हाफ ईयरली एप्रिसिएशन मिलेगी इसके ऊपर। आपकी ये 2 करोड़ रुपए की दुकान 6 महीने बाद 2 करोड़ 40 की होगी, 1 साल बाद 2 करोड़ 80 की होगी। और ये बस बढ़ ही रही है, कम तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये अनरियलिस्टिक था, ये मार्केट के साथ चलने वाली चीज ही नहीं है कि 2022 के अंदर रियल एस्टेट के अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो मैं हमेशा एक बात करते हैं कि
कोई भी ऐसी चीज आपको नजर आ रही हो जो टू गुड टू बी ट्रू हो, रुक जाएं उधर ही, आगे ना उधर रुक जाइए, मेरे वालिद साहब कहते हैं। तो 2022 या 21 के अंदर 8 मरले का ब्लू बेल का प्लॉट डीएचए फेज 7 के अंदर 80 लाख रुपए का था, लेकिन 2023 के अंदर यही 8 मरले का प्लॉट बनाया आपको 40 लाख रुपए का मिल रहा था। तो रियल एस्टेट के अंदर मार्केट के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और बिल्टअप प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऊपर जाए, हमेशा ऊपर जाए और हमेशा ही फायदा करता रहे। ये तो रियल एस्टेट की एसेंस ही नहीं है, ये नीचे भी जाती है। तो इन लोगों ने आपकी लालच का, आपकी उस अप्रोच का कि जहां पे उन्होंने खवातीन खड़ी कर दी और आप उसके पीछे पीछे चले गए कि हाँ यार मैं गोल्फ खेल रहा हूं, तो एक खातून आई किसी लड़के के साथ, आपको कोई प्रोडक्ट है उसने बताया, तो आपने वो प्रोडक्ट उस तरीके से ले लिया। इन तमाम आपकी कमजोरियों का इन्होंने फायदा उठाया और आपसे पैसे ले लिए, और आपको फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीने, साल, 2 साल एक रेंटल इनकम आती भी रही। लकी वो लोग रहे कि जिन्होंने सूद खाया और अपना पैसा कैश आउट भी करा लिया। लेकिन पिरामिड ऊपर से तो छोटा होता है, नीचे जाते जाते बहुत बड़ा हो जाता है, और इट इज अ पिरामिड स्कीम, और आप लोग शिकार बने हैं पिरामिड स्कीम का। तो बिल्डर ने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ये सूदी फॉर्मेट इसके साथ अटैच किया, यानी कि एक प्रोजेक्ट जो है वो मुश्किल होता है। अगर एक बड़े प्रोजेक्ट की हम बात कर लें, 10 मरले का, 1 कनाल का, तो मुश्किल होता है हर यूनिट टिकट की तरह उसके अंदर जो है वो बेच लेना। कुछ उसके अंदर ऐसी चीजें रह जाती है जो कि बेचना मुश्किल होती है। तो ये मार्केट ने सोचा कि यार ये फॉर्मूला डाल देते हैं कि सर ये आप देख लें, दुकान अभी बनी नहीं है मगर रेंट आना शुरू होगा, हर कोई खरीदेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको रेंट मिला या आपको डिस्काउंट मिला, तो नहीं, आपने प्योरली सूद खाया, खुल के सूद खाया। आपने सूद ही खाना था तो भाई बैंक में रख लेते, फिक्स डिपॉजिट। वो ज्यादा प्रेस्टिजियस है, बैंक ज्यादा प्रेस्टिजियस है, उसकी गवर्नमेंट बैकिंग भी देती है, सपोर्ट भी देती है। अगर कोई बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो गया तो वो कोई सिलसिला होगा, आपके फंड रिकवर हो जाएंगे। इन जो डेवलपर्स हैं इनको तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने उस तरीके से बैकिंग भी नहीं दी उसकी कि जी आपका पैसा इधर खराब नहीं होगा, आप अपना पैसा। डेवलपर्स के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म कर लिया। आप गवर्नमेंट की तरफ आते हैं, देखिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का बहुत ज्यादा काम है कि अगर आपके साथ चोरी हो गई है तो आपने पुलिस के पास जाना है, अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया तो आपने कोर्ट के पास जाना है, और उसके ऊपर भी बताना है कि यहाँ पे ये मेरा पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट था और वो उसका पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट था। और अगर यहाँ पे कोई नल एंड वॉइड एग्रीमेंट नजर आएगा कि यार मैं आपको फॉर लाइफ इसके ऊपर 2-2 लाख रुपए का और माना 10% एप्रिसिएशन के साथ जो चीज समझ रहा है उस तरह का रेंटल रिटर्न दूंगा, तो कोर्ट भी आपको ये कहेगा यार आपने क्या किया, और अल्टीमेटली आप नैब के पास जाएंगे और किसी न किसी प्ली बार्गेन के अंदर आपको जो भागते चोर की लंगोटी से जो आपको मिल गया वो मिल गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एट फॉल्ट नहीं है। गवर्नमेंट इस तरह की बिल्डिंग्स की, जो बिल्डिंग्स आमतौर पर बना रहे होते हैं, हमने बिल्डिंग बनाने की एनओसी लेनी है, उसकी सेल की एनओसी का तो कोई मसला नहीं है कि उसको मैं किसी भी तरीके से बेचूं, मार्चा कर दूं, किसी को तोहफे में दे दूं, किसी से कमिटमेंट कर लूं कि मुझसे लेने में इतने पैसे देता रहूंगा, लॉटरी निकाल के किसी के नाम पे कोई बिल्डिंग दे दूं, जिस तरीके से आप बैलेटिंग फॉर्मेट मार्केट के अंदर देखते हैं। तो ये ना तो आरडीए की गलती है, ना सीडीए की गलती है, ना इसमें मैंने डायरेक्टली कहूंगा कि बहरिया टाउन की भी इसके अंदर गलती नहीं है, लेकिन आपकी सरासर इसके अंदर गलती है। तो गवर्नमेंट को आप एट फॉल्ट आप इसके अंदर नहीं कर सकते। थर्डली मैं आपके ऊपर आता हूं, आप अनफॉर्चुनेटली सूदखोर हैं। आप जब सड़क के ऊपर खड़े होकर ये प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं तो मुझे आपके ऊपर कतन रहम नहीं आ रहा। मैं उस तरीके का रियल्टर हूं कि जिसने आप लोगों की वीडियोस देखी डिफरेंट जर्नलिस्ट के साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कि आप लोग बैठे हुए हैं कि इन्होंने जी मुझे घेर लिया, मेरे से दोस्ती यारी डाल दी। ये मैंने स्पेसिफिक वीडियो एक राजा यूनाइटेड के हवाले से देखी कि राजा खुरम ने या उसके भाई ने आपको बुलाया, दोस्ती यारी डाल दी। आई हैव मेट दीस पीपल, ये दोस्ती यारी डालने वाले बॉयज थे, दे आर यंग मैन, और बहुत सारे लड़के हैं दफ्तर के अंदर। तो ये दोस्ती यारी डालने वाले कि यार ये इन्वेस्ट करो, और सारा गेम पैसे का ही गेम होता है। आपके पास पैसे हैं, आपसे दोस्ती यारी डालने में कोई किसी को मसला नहीं है। तो आप सबसे पहले इन डिस्काउंट की अपॉर्चुनिटीज, और इसके अंदर साहब ये कह रहे थे कि जो ट्रेमिजो मॉल है उधर बना बनाया अपार्टमेंट, माना 2 लाख रुपए रेंटल रिटर्न। भाई अगर आपको कोई रेंट ऑफर कर रहा है, कराची का एक मैं आपको बड़ा जबरदस्त स्कैम जोएब भाई बताता हूँ। ये स्कैम ये है कि कोई भी एक बड़ी दुकान होती है जिसकी मार्केट प्राइस फॉर एग्जाम्पल 6 करोड़ रुपए है, लेकिन कोई ओवरसीज पाकिस्तानी आता है, आप उसको कहते हैं कि सर इसका 10 करोड़ रुपए प्राइस है, ये देखें ये 5 लाख रुपए महाना रेंट के ऊपर लगी हुई है। उधर कोई भी छोटा मोटा ब्रांड बैठा हो सकता है, आप वो एग्रीमेंट कर लेते हैं, आपको तो भाई रेंट से मतलब है। और फिर पता चलता है कि 1 साल बाद आपको उसके ऊपर पता चला था ब्रांड उसी का था, आप 60 लाख रुपए रेंट देके, यानी आपने एक चीज जो 6 करोड़ की थी आपने 10 करोड़ की खरीदी, आपको 60 लाख रुपए का उसके ऊपर रेंट आपने हासिल कर लिया। फिर वो दुकान कहती है कि हमारा तो भाई काम नहीं चल रहा, हम जा रहे हैं। और फिर दोबारा जो जिस दुकान का आपको 5 लाख रुपए होता है, जब आप मार्केट में उस दुकान को लेके जाते हैं तो आपको पता चलता है कि 2-2.5 लाख रुपए उसका रियल रेंटल इनकम है। यानी आपके साथ बनी बनाई चीज के ऊपर भी अगर फ्रॉड हो सकता है, तो जो चीज नहीं बनी, बात वो है कि जो टू गुड टू बी ट्रू हो रहा हो तो
और रुक टू जाए। गुड टू बी ट्रू पता करने का क्या तरीका है यार, उसी बिल्डिंग के अंदर अगर आपने उस बिल्डिंग के अंदर एक 4 लाख रुपए रेंट के 2 अपार्टमेंट्स ले लिए थे, तो यू शुड हैव गॉन टू दैट बिल्डिंग एंड लुक फॉर एन अपार्टमेंट फॉर योरसेल्फ कि यार ये बिल्डिंग बनी हुई मिलता है, कितना है मुझे rent पे? कितने में मिलेगा ये, Rent मैं पे? यहाँ पे रेंट पे रहना चाहता हूँ, मुझे कितने में। तो अगर आपको आप ही के साइज का अपार्टमेंट 50,000 रुपए या 60,000 रुपए या लाख रुपए में मिल रहा है, तो आप इस चीज ये चीज आपको होशियार कर दी थी कि यार ये आप इस चीज को समझ लें कि आपके साथ धोखा हो रहा है। यहाँ पे मैं इन लोगों को जो बाहर खड़े हुए हैं, इनके आपके साथ दुख होगा मुझे थोड़ा बहुत, लेकिन कोई रहम का मामला नहीं है, क्योंकि आपने जो अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो प्रॉपर सूदखोरी के अंदर आपने पैसे इन केसेस में ज्यादातर होते तो देखें, ये अपनी जो है ना वो हक के लिए आवाजें उठा रहे हैं, ये वो इन केसेस में मोस्टली ऐसे AAA का जो केस हुआ वो भी काफी बड़ा केस था, तकरीबन 2-1 साल पहले वो चीज हमें होते हुए नजर आई, तो उसमें प्ली बार्गेन ही हुआ। स्क्वायर 9 के केसेस इधर हो गए, इन्होंने बैरिया फेज 6 मैं शेख फवाद के साथ बिजनेस कर रहा था, एक घर मोस्ट प्रॉब्ली उसको दे रहा था, उसने भी मुझे शुरू में ये कहा कि साद भाई ये घर आप हमारे साथ मर्ज करा लें और इसके अंदर आपको मैं पार्ट कैश दे दूंगा और आपका पार्ट प्रॉपर्टी मर्ज हो जाएगी, या आप जो कैश है वो मेरे पास ही रखवा दीजिएगा। और उस घर के ऊपर उस टाइम के ऊपर उस घर की कीमत थी 6 करोड़ रुपए। DHA बहरिया टाउन गार्डन सिटी के अंदर ये घर था, 6 करोड़ रुपए की कीमत का था। मैंने कहा अच्छा मैं मर्जिंग करा देता हूँ। ही हिमसेल्फ ऑफर्ड मी कि यार आप ये करवा देंगे मेरा गेम, तो मैं 20 लाख रुपए आपको दे दूंगा। किसी भी रियल्टर को बड़ा अच्छा लगे ये 20 लाख रुपए मिलते हुए, लेकिन क्या वो 20 लाख रुपए हक का पैसा होता है? मैं क्लाइंट से भी उसके ऊपर कमीशन लेता, फवाद भाई भी मुझे उसके ऊपर 20 लाख रुपए ऑफर कर रहे थे, और जब मैंने वो डील नहीं कराई तो वो जरा नाला हो गया मेरे से, क्योंकि मैं एक आम किस्म का रियल्टर था, सोच समझ अल्लाह पाक ने दी हुई थी। लेकिन ये धोखा, हमें ये डर भी है कि फिर मर भी जाना है, आगे जवाब भी देना है, मर भी जाना है और आगे भी निकल जाना है। तो किसके लिए ये धोखाधड़ी और फ्रॉड चल रहा है? वैसे तो ये सब कुछ हमने इधर ही छोड़ देना है, तो फिर किसके लिए आगे ये लेके जाएंगे? तो अगर आज आप अपने आप को इफेक्टिव देख रहे हैं, ये सूदखोरी के पीछे, ये सूदखोर बहरिया टाउन नहीं है इस वीडियो के उन्वान के अंदर, ये सूदखोर आप हैं कि जिन्होंने इन फॉर्मेट के जरिए अपनी प्रॉपर्टी खरीदी, मार्केट के अंदर आए, लिया कोई प्रोडक्ट, तो खुदारा आप जो ये, और इससे एक बड़ी दुनिया इफेक्ट हुई भी, और इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू बहरिया टाउन, ये गुलबर्ग में भी, पिंडी इस्लामाबाद में हमें ये चीजें नजर आती हैं, लाहौर में भी ऐसे नजर आता है, कराची में तो जो बहरिया टाउन है उसमें मल्टीपल ऐसे। तो मेरी कोई मोहब्बतें AAA, स्क्वायर 9, जेम बिल्डर, रियाजत यूनाइटेड या फलाना ढमकाने के साथ नहीं है, लेकिन मेरी मगर ऐसे अलॉटी से भी कोई कि मेरी मोहब्बत आपके साथ भी नहीं है। आप चाहे मेरे दफ्तर के बाहर आके शोर शराबा करें कि हमने आपको कुछ बेचा ही नहीं है, तो आप किस खाते मैंने ऑड किस्म की बात कर दी है, लेकिन ये बात हक की है, और जहां पे आप ना हक हैं वहां पे आपको किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और उस तरह के जर्नलिस्ट को भी मैं कहूंगा कि जो अपने चैनल को जरा पुश करने के लिए आप लोगों को बिठा देते हैं, आप लोगों को उस तरीके से ही धुतकार मिलनी चाहिए जिस तरीके से ये जेम बिल्डर और ये XYZ ने आपको धुतकार दी, क्योंकि आपने भी एक 3rd क्लास प्रोजेक्ट में और एक 3rd क्लास पॉलिसी के तहत लालच के हाथ किया, और लालच की बड़ी लालच होती है, बनाई चीज ले लेते, आपके अपने नाम पे होती, आप खुद उसको रेंट पे लगाते, ख्वार होते, कम पैसे मिलते, लेकिन आपकी और आपको नींद अच्छी आती, सुकून अच्छा होता, और एटलीस्ट आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट इंटैक्ट होती, तो आपके और आपके घर वालों की जो जमा पूंजी है वो आपके पास जमा होती। यही मैं कहना चाहूंगा। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।